क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चीज के लिए आप हर दिन भागते हैं, जिसे पाने के लिए आप चिंता करते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, वह असल में है क्या? नाम, पैसा, रिश्ते, सफलता। क्या ये सचमुच स्थायी हैं या सिर्फ एक दिखावा? आज हम बात करने जा रहे हैं उस सबसे गहरे सवाल की, मोह माया क्या है, और सबसे जरूरी, कैसे हम इसके जाल से बाहर निकल सकते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसे नाम दिया जाता है, फिर उसे बताया जाता है बड़ा होकर कुछ बनना है, पढ़ना है, पैसा कमाना है, शादी करनी है, परिवार बसाना है, और हम उसी लकीर पर चलते जाते हैं बिना ये पूछे कि हम क्यों चल रहे हैं। क्या यही जीवन है? कभी गौर किया है? हम हर बार कुछ पाने की कोशिश में लगे रहते हैं, एक नई कार, एक नया मोबाइल, एक पदोन्नति, किसी की स्वीकृति, और हर बार जब वह चीज मिलती है एक क्षण का आनंद मिलता है, फिर वही खालीपन। यही मोह माया है, एक ऐसा भ्रम जो कहता है बस एक बार और पा लीजिए फिर आप खुश रहेंगे। माया की सबसे चालाक रणनीति है तृप्ति का आभास देना, फिर तुरंत छीन लेना। जब आप किसी चीज को पाने के लिए बेचैन होते हैं, माया आपको उसकी एक झलक देती है। आप उसे पकड़ते हैं, लेकिन वह झलक ही थी, स्थायी नहीं। फिर आप और ज्यादा चाहते हैं, फिर और ज्यादा। यह और चाहिए कि भावना ही आपकी आत्मा को थका देती है। माया आपको बांधती नहीं, आप स्वयं उस रस्सी को कसते हैं। मोह सिर्फ भौतिक वस्तुओं से नहीं होता, मोह रिश्तों से भी होता है। आप किसी को इस कदर पकड़ लेते हैं कि उनके बिना जीना नामुमकिन लगने लगता है। अगर वह मुझसे बात ना करे तो मैं टूट जाऊंगा, अगर वह मेरी जिंदगी से चले जाए तो सब खत्म। यह मोह है जब आप अपने अस्तित्व को किसी और की उपस्थिति पर निर्भर बना देते हैं। मोह प्रेम नहीं होता, प्रेम मुक्त करता है, मोह जकड़ता है। क्यों मोह माया दुख देती है? क्योंकि ये सब चीजें नाशवान हैं, चंचल हैं, क्षणिक हैं, और जब आप किसी क्षणिक चीज को स्थायी मानकर उस पर अपना सुख टिका देते हैं, आप दुख के बीज बो देते हैं। जब वह चीज आपसे छिनती है, आपका सुख भी साथ चला जाता है। पर क्या आत्मा कभी छिनती है? नहीं। तो फिर सुख वहां क्यों नहीं ढूंढते? कई बार लोग कहते हैं मैं मंदिर जाता हूं, पूजा करता हूं, रोज जप करता हूं, लेकिन फिर भी भीतर बेचैनी है, एक खालीपन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने धार्मिक कर्मों को भी मोह माया बना लिया। अगर मैं ये करूं तो भगवान मुझे फल देंगे। ये कोई सौदा है क्या? माया यहां भी काम कर रही है। मैं आध्यात्मिक दिखूं इसलिए ध्यान करूं, लोग मुझे ज्ञानी समझें इसलिए श्लोक बोलूं। यह भी मोह है, अहंकार का मोह। सभी मोहों की जड़ एक है, मैं। जब मैं कौन हूं? ये प्रश्न सतह पर आता है, माया तुरंत उत्तर देती है, आप ये शरीर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप उसकी बेटी हैं, आप उसका प्रेमी हैं, आप असफल हैं, आप सफल हैं। पर ये सब परिचय बाहरी हैं। आप कौन हैं, इसका उत्तर भीतर है। और जब आप भीतर की ओर देखते हैं तब माया डरती है, क्योंकि तब आप मुक्त हो सकते हैं। मोह माया के संकेत। कैसे पहचानें कि आप जाल में हैं? अगर आपको लगता है कि बिना किसी वस्तु के आप अधूरे हैं, बिना किसी व्यक्ति के आप टूटे हुए हैं, भविष्य की चिंता हर पल आपके सिर पर है, सफलता के बिना आप खुद को असफल मानते हैं, तुलना में ही आपका मूल्य तय होता है, समाज की मान्यता ही आपका आत्मसम्मान बन गई है, तो जान लीजिए आप मोह माया के जाल में फंस चुके हैं। हर मोह, हर लालच, हर धोख मन से शुरू होता है। माया आपके मन को हथियार बनाकर आपसे ही युद्ध करवाती है। कभी कहती है यह नहीं मिला तो आप कुछ नहीं हैं। कभी कहती है उसके पास है, आपके पास नहीं, आप हीन हैं। माया बाहर नहीं, आपके विचारों में बैठी है, इसलिए बाहर के समाधान कभी नहीं चलेंगे, भीतर उतरना पड़ेगा। सबसे बड़ा भ्रम, माया से मुक्त हुआ तो मुझे कुछ महसूस नहीं होगा। लोग सोचते हैं अगर मैं माया से मुक्त हो गया तो मुझे दुनिया में कोई आनंद नहीं मिलेगा, लेकिन यह सबसे बड़ा झूठ है। मुक्त व्यक्ति सबसे ज्यादा जीता है, क्योंकि वह हर चीज का अनुभव करता है, बिना पकड़े, बिना जकड़े। उसे अगर कुछ मिल जाए वह मुस्कुराता है, ना मिले फिर भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसका आनंद किसी चीज से नहीं, अपने भीतर के स्थायित्व से आता है।
मोह माया के जाल से निकलने की शुरुआत। जागिए, देखिए, पहचानिए। आप अभी तक सो रहे हैं। जो चीजें आपको घेरे हुए हैं, आप उन्हें सच मान रहे हैं। अब बस एक चीज करनी है, सच को देखना। हर दिन एक साधना बन सकती है अगर आप इस सवाल से शुरुआत करें, मैं इस चीज को क्यों चाहता हूं? क्या यह मेरी आत्मा की जरूरत है या मेरे मन का भ्रम? आप अब जान चुके हैं मोह माया क्या है, कैसे यह आपके जीवन को बांध रही है और कैसे हर दुख, हर असंतोष, हर बेचैनी की जड़ यही मोह है। लेकिन अब सवाल सिर्फ समझने का नहीं, अब सवाल है क्या इससे बाहर निकला जा सकता है? उत्तर है हाँ, पर उसके लिए आपको कुछ छोड़ना होगा, कुछ देखना होगा और कुछ जगाना होगा अपने भीतर। पहला कदम, रोक दीजिए। जिस दौड़ में आप भाग रहे हैं वहां जीत ही नहीं है। हर सुबह उठते ही आपका मन आपको फिर उसी दौड़ में धकेल देता है। आज ये करना है, वो पाना है, सबको पीछे छोड़ना है। पर क्या आपने कभी रुक कर देखा, क्या इस दौड़ का कोई अंत है या फिर ये बस एक भटकती परछाई है? मुक्ति का पहला नियम है रुकिए और पूछिए, मैं क्यों दौड़ रहा हूं? जैसे ही आप रुकते हैं, माया की रफ्तार कम हो जाती है। दूसरा कदम, चेतना जागृत करें। देखिए, पर बंधिए नहीं। आप चीजों को रोक नहीं सकते। पैसा आएगा, लोग आएंगे, रिश्ते बनेंगे, इच्छाएं होंगी। मुक्ति का अर्थ चीजों से भागना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है उन्हें होते देखना, पर उनसे बंधना नहीं। आपके पास चीजें हों पर आप उनके गुलाम ना हो, यही सच्ची आजादी है। इसलिए आप हर दिन देखिए कैसे आपका मन किसी विचार, वस्तु या व्यक्ति पर टिक जाता है और वहीं से मोह शुरू होता है। तीसरा कदम, जैसा है वैसा स्वीकार करें। माया का सबसे बड़ा शत्रु स्वीकृति। माया तभी ताकतवर बनती है जब आप कहते हैं ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इससे बेहतर डिजर्व करता हूं। पर जैसे ही आप कहते हैं ठीक है, जो है वह है, माया टूट जाती है। माया चाहती है आप हमेशा विरोध में रहें, लड़ते रहें, चिड़चिड़ाते रहें। पर जब आप शांत हो जाते हैं, जब आप स्वीकार करना सीख जाते हैं, आप उससे मुक्त हो जाते हैं। चौथा कदम, स्वधर्म पर चलें, अपनी आत्मा की आवाज सुनें। कई बार मोह माया हमें इसलिए जकड़ लेती है क्योंकि हम अपनी राह छोड़कर दूसरों की परछाइयों के पीछे भाग रहे होते हैं। देखिए, क्या आप वो कर रहे हैं जो आपका हृदय चाहता है या आप सिर्फ समाज की अपेक्षाओं पर जी रहे हैं? स्वधर्म पर चलना ही माया के भ्रम से बाहर आने का सबसे मजबूत तरीका है। जब आप आत्मा से जुड़कर कर्म करते हैं, आप मुक्त होते हैं। पांचवां कदम, त्याग के साथ कर्म करें, फल की चिंता छोड़ें। आप हर कार्य करते हैं फल की आशा में, पर यही आशा आपको बांध देती है। अगर ये ना मिला तो, अगर असफल हो गया तो, अगर किसी ने सराहा नहीं तो, यही मोह है, फल के साथ बंध जाना। लेकिन जब आप बस कर्म करते हैं पूरे समर्पण के साथ, बिना किसी अपेक्षा के, तब आप कर्मयोगी बनते हैं, तब आप माया से पार होते हैं। छठा कदम, ध्यान, जहां माया का कोई अस्तित्व नहीं। ध्यान कोई कठिन क्रिया नहीं। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर लौटना, मन की आवाज से परे जाना। जब आप बैठते हैं सिर्फ शांति से, बिना उद्देश्य के, बिना अपेक्षा के, तो धीरे धीरे आप वो देख पाते हैं जो अब तक छिपा था। आपके भीतर एक शांत केंद्र है जहां ना कोई मोह है ना माया, बस आप हैं। सातवां कदम, अनित्य का बोध। सब कुछ बदलेगा, यही सत्य है। जो आज आपको बेहद प्रिय है वो कल आपको छोड़ सकता है। जो आज आपको सफल बना रहा है वो कल कुछ नहीं होगा। हर चीज बदल रही है, हर क्षण कुछ नया हो रहा है। आप जितनी जल्दी इस सत्य को स्वीकार करेंगे, आप उतनी ही जल्दी मोह से बाहर निकलेंगे। जिन्हें आप पकड़ कर बैठे हैं उन्हें जाने दीजिए। आठवां कदम, अपने आप से प्रेम करें। जिससे आप मुक्त होना चाहते हैं वो आपका सबसे करीबी साथी है। आप खुद को बार बार दोष देते हैं, मैं क्यों फंस गया, मैं इतना लालची क्यों हूं, मैं मोह माया से बाहर क्यों नहीं आ पा रहा। पर जब तक आप खुद से नफरत करते रहेंगे, आप कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। मुक्ति की शुरुआत होती है खुद को गले लगाने से, खुद को क्षमा करने से, खुद को स्वीकार करने से। 9वां कदम, संगति बदलिए।
जिनके साथ आप बैठते हैं वही आपको बनाते हैं। अगर आप हर दिन उन्हीं लोगों के साथ हैं जो सिर्फ पैसा, सफलता, बाहरी दिखावे की बातें करते हैं, तो आप भी उन्हीं जैसा सोचने लगते हैं। मोह माया की सबसे मजबूत खाद गलत संगति है। पर अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठे जो भीतर के सत्य को खोज रहे हैं, जो शांत हैं, जागृत हैं, तो आप भी वैसे ही बनते जाएंगे। अंतिम कदम भगवत दृष्टि। चीजों को आत्मा की नजरों से देखिए। जिस दिन आप अपने जीवन को मैं कौन हूं के सवाल से देखना शुरू कर देंगे, हर वस्तु, हर अनुभव, हर व्यक्ति आपके लिए एक साधना बन जाएगा। फिर आप सिर्फ जी नहीं रहे होंगे, आप आत्मा बनकर देखेंगे, अनुभव करेंगे और मुक्त रहेंगे। अब क्या होगा जब आप मोह माया से मुक्त हो जाएंगे? आप दुख में भी शांत रहेंगे। सफलता या असफलता कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी से नफरत नहीं करेंगे, आपको किसी की जरूरत नहीं होगी। फिर भी आप सबको प्रेम करेंगे। आप कुछ पाने की दौड़ से बाहर आ जाएंगे। आप अभी और यहीं में जीने लगेंगे और तब आप पहली बार वास्तव में जिएंगे। अगर इस ज्ञान ने आपके भीतर कुछ हिलाया हो, अगर मोह माया का यह रहस्य आपके जीवन को थोड़ी भी शांति दे रहा हो, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए। इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो जीवन की भाग दौड़ में उलझ चुके हैं, जो खुद से कट चुके हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण। आपका जीवन मोह माया से मुक्त हो, यही हमारी प्रार्थना है।